प्यारे मोमनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 2 बाब 13 से 25 आयत तक। और यहूदियों का फसह नज़दीक था और यसु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यसु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बातन के हैकल के बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यसु की उस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो बेहतरे उन निशानियों पर जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यसु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्यारे मोमिनीन, आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में कारोबार देखकर गुस्सा आता है। यह हकीकत है कि यीशु हैकल के और ना ही इबादतों मजहबी रसूमात के ख़िलाफ़ है। अगर वो गुस्सा का इजहार करते हैं तो सिर्फ उन मालदार ताजरों और रहनुमाओं पर जो लालच से भरे हुए हैं। वो खुदा, मज़हब, ज़ाती मफादात और नेक काम की आड़ में कारोबार करते हैं। वो ईमान और खुदा के नाम पर लोगों को लूट कर उनकी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। वो नाजायज़ पैसा कमाते हैं और अमीर से अमीरतर होते जाते हैं। लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यसु अपने लोगों को हैकल से निकालता है और खुदा के घर को पाक करते हैं। आज का ज़माना को काफ़ी बदल चुका है, लेकिन इस ज़माने में भी कुछ लोग आज भी हमें मिल जाते हैं जो ईमान, मज़हब, ज़ाती मफादात, नेक कामों और खिदमत की आड़ में बाकायदा और मुनज़्ज़म कारोबार कर रहे हैं। ऐसे बेहिस लोग तौबा तब्दीली के कायल नहीं होते। वो सरेआम गरीबों के पैसे हज़म करते हैं। हैकल या इबादत खाने में आम तौर पर क्या होता है? हैकल में मोमनीन दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं। हैकल में खुदा का कलाम होता है जिसमें इबादत के दौरान तलावत की जाती है। वाज में दरसे इंसानियत दिया जाता है। हैकल में मज़बा गाह होती है जिस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है और पाक संदूक होता है जो खुदा की हजूरी की अलामत है। मोमनीन इबादत के दौरान ज़बूर और गीत गाते हैं। हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस की हैकल है जो तुम्हें साकन है। हम बपतिस्मा के ज़रिया से हकीकी तौर पर रूह कुदुस की हैकल बनते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान, दुआ, कलाम, कुर्बानी, खुदा की हजूरी और हमदो सताइश है और इंसानों से हमदर्दी और मोहब्बत है,
تو یقینی طور پر ہم حقیقت میں روح القدس کی ہیکل ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بلبلیوں، لالچ، بے ایمانی، حق تلفی اور مفاد پرستی کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکے ہیں، تو یقیناً ہم ایسی ہیکل کی تصویر ہیں جس میں کاروبار، مفاد پرستی، لالچ اور خود غرضی ہے۔ ہمیں اپنے بدن کو پاک پوتر ہیکل بنانے کے لیے یسوع جیسا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ شاید ہم میں سے ہر ایک کو تطہیر، پاکیزگی اور صفائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رجحانات، رویہ جات اور عادتوں کی درستگی کرنے کے لیے یسوع کی طرح کوڑا بنانا ہوگا اور ایک ایک کر کے ان برائیوں کو اپنے بدن کی ہیکل سے نکال کر باہر کرنا ہوگا۔ آپ سب کو روزوں کا تیسرا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔